दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अपना एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट कंप्लीट कर लिया था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चैप्टर 5 के एंटी मलेरियल्स। ये भी बहुत बार पूछे जाने वाला है कि डिफाइन एंटी मलेरियल, और इसका एक ड्रग बोल देगा कोई सा भी इन दोनों में से, जैसे दोनों लिखे हुए हैं। आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा, क्या उसकी सिनोनिम है, क्या बायोलॉजिकल सोर्स है। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और भी इनसे प्रीवियस जितने भी चैप्टर थे सभी के नोट्स वहाँ पे फ्री अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा बहुत। मैं पहले सिलेबस में से दिखा देती हूँ हम कहाँ पे अपने सिलेबस में पहुँच गए हैं। देखो, हमने यहाँ तक पूरा अभी तक कवर कर लिया है, पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस जो है हमारा खत्म होने वाला है। 7th चैप्टर भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये हमारा रह ना जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है ना, 8 घंटे का है, तो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। उसके बाद हम अपना ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारे 2 या 3 चैप्टर और रह जाते हैं, तो हम उन्हें भी कवर कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। तो देखो, एंटी मलेरियल्स का मतलब क्या है। एंटी का मतलब कितनी बार मैंने बोला है वही, कि एंटी का मतलब है अपोज, जो उस चीज को रोक दे, अगेंस्ट में उसके काम करे। और मलेरियल क्या है, मलेरिया क्या है, एक डिजीज है जो किसी क्या बोलते हैं ना, पैरासाइट से होने वाली डिजीज है। पैरासाइट से भी कैसे होगी, एक मच्छर के थ्रू, फीमेल मॉस्किटो के थ्रू होती है ये, ठीक है। तो देखते हैं। वैसे मलेरिया के बारे में हमने अपने सोशल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मलेरिया के बारे में प्रॉपर डिस्कस किया है, कैसे हो रही है, क्या उसके लक्षण है, कैसे उसे रोकना चाहिए। तो चलो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट हम एक प्लांट बेस्ड उस पे प्रोडक्ट पे हम कैसे ले सकते हैं उससे ट्रीटमेंट, ठीक है। एंड वही लिखा है, एंटी मलेरियल रेफर्स टू सब्सटेंस और ट्रीटमेंट दैट आर यूज टू ट्रीट मलेरिया, जो किसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं हम, मलेरिया के लिए। अब फिर मलेरिया क्या है, मलेरिया एक जीवन को डरा देने वाला इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस का मतलब अब ये फैलेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो जाएगा, यानी कि कैसी डिजीज है ये, कम्युनिकेबल डिजीज है। थ्रेटनिंग मतलब डरा देने वाली, ठीक है। कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस, प्लाज्मोडियम जीनस से होने वाली क्या पैरासाइट है ये, जिससे क्या होती है, मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज हमने सोशल फार्मेसी के अंदर पढ़ी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तो ये सभी, तो कोई भी हम सीधा क्या लिख के आते हैं, प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अब ये फैलता कैसे, हो तो एक पैरासाइट से रहा है, लेकिन अब ये इसे फैला कौन रहा है, हमारा एक फीमेल एनोफिल्स, ठीक है, मॉस्किटो, जिसकी वजह से ये उसकी बाइट से फैल रही है, ठीक। तो उसके बाइट में ही क्या है, हमारा ये पैरासाइट है, कौन सा, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तभी तो ये फैल रही है मच्छर से, है ना। तो इंसानों में कैसे पहुंच रही है, एनोफिल्स मॉस्किटो तक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंकोना और आर्टिमिसिया इसका एग्जाम्पल है। हमें इसके अंदर मात्र 2 ड्रग पढ़ने हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत छोटा सा है, ठीक है। सिंकोना का क्या सिनोनिम क्या है, यानी कि इसको और किस नाम से ये फेमस है, ठीक है, सिंकोना बार्क के नाम से। अब बार्क से हमें समझ आ गया कि यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, बार्क होगा हमारा, ठीक है। किससे रिलेट करेंगे हम, बार्क से। सिंकोना बार्क के नाम से भी है, और पेरुवियन बार्क भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिंकोना इज अ ड्राइड बार्क ऑफ स्टेम और रूट ऑफ सिंकोना ऑफिसिनेलिस। क्या, काफी सारे इसके बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो एक तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस हो गया, इसकी स्टेम या रूट, या फिर क्या बोलते हैं, ड्राइड बार्क भी हो सकती है, ठीक है। जो छाल है वहीं पे तो हमारा क्या तना वना सब लगा हुआ है, तो छाल से हम निकालते हैं। सिंकोना ऑफिसिनेलिस या फिर सिंकोना सक्सी रूब्रा के नाम से भी, और भी सिंकोना कैलिसाया, इन सभी के नाम से, सिंकोना लेजरियाना। बट हम यहाँ पे 2 ही मेंशन करेंगे, ताकि 2 ही याद हो जाए, वो ही काफी है हमारे लिए। फैमिली क्या होती है, रूबिएसीज की फैमिली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, सिंकोना कंटेन एल्कलॉइड। सिंकोना में क्या होता है, एल्कलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से एल्कलॉइड आपको पता है, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिलते, जिनका हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बॉडी में। तो एल्कलॉइड एक कौन कौन सा होता है सिंकोना में, एक क्यूनिन होता है। क्यूनिन जो होता है मेन हमारा मलेरिया के लिए यूज किया जाता है। क्यूनिडीन एक एंटी एरिथमिक तरीके से भी यूज होता है। एंटी एरिथमिक अभी बताऊंगी। सिंकोनिन भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। तो देखो, क्यूनिन, क्यूनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडीन, आसान है। तो ये सारे एल्कलॉइड हो गए। और एक टैनिक एसिड भी होता है, किस नाम से, सिंको टैनिक एसिड। थेरापेटिक यूजेस मेनली किसके लिए यूज कर रहे हैं, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। क्यूनिन यूज होता है, बिटर टॉनिक की तरह भी यूज हो जाता है, यानी जो भूख बढ़ा दे।
और हमारा स्टमैकिक यानी पेट में जैसे दर्द वर्द है तो वहां पे भी हम यूज कर लेते हैं किसको, सिनकोना को। और इसमें ही ये जो ये सिनकोना से हमें क्यूनिडीन मिल रहा है ना, क्यूनिडीन का यूज क्या है, एंटी एरिथमिक ड्रग, एंटी एरिथमिक यानी कि ये एरिथमिया को क्या ट्रीट करते हैं, एरिथमिया के अगेंस्ट में हमारा क्यूनिडीन यूज होता है। अब अरिथमिया क्या है, अरिथमिया का मतलब कि कभी हार्ट बीट जो है बढ़ जाना यानी काफी ज्यादा फास्ट या फिर स्लो हो जाना, इस क्या है हमारा एरिथमिया है, ठीक है। तो एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह भी यूज हो जाती है। उसके बाद आर्टिमिसिया अपना नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, इसका लास्ट है एंटी मलेरियल का सिनोनिम क्या है इसका, वॉर्मवुड के नाम से भी जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स आर्टिमिसिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि ये हमें मिल रहा है प्लांट से, पूरे एंटायर प्लांट से। आर्टिमिसिया एब्सिंथियम या फिर आर्टिमिसिया एनुआ, ये वाला काफी ज्यादा फेमस है आर्टिमिसिया एनुआ, तो आप ये वाला लिख के आ सकते हैं। ये वाला भी ठीक है, आर्टिमिसिया एब्सिंथियम, दोनों ही ए का स्क्वायर है, ए नाम से ही है, ठीक है। उसके बाद फैमिली देखेंगे तो फैमिली क्या है, जैसे सिनकोना की क्या थी, रूबिएसी थी। अब आर्टिमिसिया की क्या है, एस्टरेसी फैमिली है, ठीक है, इसके नाम से ही है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं। आर्टिमिसिया प्लांट्स कंटेन क्या क्या होता है, देखो एक तो सेस्क्यू टर्पीन होते हैं, टर्पीन भी आप पढ़ चुके हो, जिसमें हमारी आइसोप्रीन यूनिट होती है, वही हमारे क्या टर्पीन्स होते हैं जिनका भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वोलेटाइल ऑयल वगैरह हो गई जिसके अंदर, ठीक है। तो सेस्क्यू टर्पीन कौन सा यूज होता है हमारा, आर्टिमिसनिन। आर्टिमिसनिन का यूज है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मेन हमारा आर्टिमिसनिन केमिकल जो निकल रहा है उसका यूज है। एसेंशियल ऑयल कौन कौन से होते हैं, देखो कैम्फर हो गया, सिनियोल, ये भी पाया जाता है किसमें, आर्टिमिसिया में। फ्लेवेनॉइड भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, इसमें से कौन सा है, क्वारसिटीन हमारा आर्टिमिसिया में प्रेजेंट है। तो मेन आर्टिमिसनिन ध्यान रखना है, फिनोलिक एसिड भी होता है यहाँ पे, और कैरियोफाइलिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब थेरापेटिक यूजेस क्या है, इसके थेरापेटिक यूजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी के साथ साथ और क्या क्या होगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। एंटी माइक्रोबियल यानी कि बैक्टीरिया वगैरह है उनसे भी फाइट करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि कहीं पे जलन या सूजन हो रही है वहां पे भी ये इनका रोल प्ले करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट यानी कहीं टॉक्सिसिटी हो गई है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज होगा, और ऑक्सीडेशन से बचाएंगे भी, ठीक है। और एंटी कैंसर इफेक्ट भी होता है। एंटी कैंसर बोले तो वही एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना है ना सेल्स की, तो वो कैंसर है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम आर्टिमिसिया का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में। काफी ज्यादा बोलते हैं कि इजी टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली, किसी का बायोलॉजिकल सोर्स आएगा तो उसकी फैमिली नहीं पूछेगा, किसी का फैमिली पूछेगा तो वही कि भाई उसमें से और चीजें नहीं आएंगी। तो हमें सारे ड्रग को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। ये था एंटी मलेरियल। सो वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और हाँ इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा हम वहाँ पे एमसीक्यू भी अपलोड करते हैं ताकि वो आपकी रिवीजन को और एनहांस कर सके, ठीक है। सो थैंक यू।